चलिए, स्वागत है आप सभी का अपना इस स्टडी ग्लोरियस परिवार में। आइए आज हम क्लास 10 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में अभी तक 4 या 5 बार पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, अगर बना लेते हैं, तो इस टाइप के जितने भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका को बताते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का क्या कह रहा है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। सवाल कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये दो समीकरण को हल कर लीजिए और जो भी आपका x और y का मान आएगा इसमें आप पुट कर दीजिएगा तो आपका m का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। माना कि मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए घटाव में क्या होता है कि यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 3y प्लस में 4y तो हो जाएगा 3 4 कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, यहाँ आपका 11 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ ये प्लस में है और ये आपका क्या है, ये प्लस में है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 1 4 5 और 1 2 3। ठीक है, यानी कि 7y इक्वल टू 35। इसलिए y इक्वल टू 35/7 कट जाएगा आपके 7 से कितना आ जाएगा 35, यानी कि y का मान आपका आ गया कितना 5 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखकर हम x का मान को निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 ये है, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस है तो प्लस 3 है तो 3। अब देखिए y, तो y का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं इक्वल टू आपका 11 है तो 11। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x है तो 2x हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 15 15 आएगा। ठीक है, 15 इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे कि एक जाति का एक जाति की तरफ करेंगे, यानी कि ये जो 15 है आपका उधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस ये आपका 15 हो गया। अब घटा दीजिए, घटाएंगे देखिए 2x घटाइएगा तो कितना आएगा -4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसलिए x का मान हो जाएगा
गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि -4/2, यानी काट दीजिए -2, यानी कि x का मान मेरा कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, आप यहाँ देखिए y का मान निकल गया 5, x का मान -2 आ गया। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3y हो। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे m के मान के लिए, m के मान के लिए निकालना है, तो क्या दिया गया है समीकरण मेरा, y = mx + 3, y का मान देखिए कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ आप 5 लिख दीजिए, m है तो m, x का मान कितना आया है, -2 आया है, -2 लिख दीजिए + 3। अब देखिए m में -2 से जब गुणा होगा तो ये आपका होगा -2m = 3। इसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2m = 3 - 5 आ रहा है समझ में। अब घटा दीजिए 2m = -2, इसलिए m = -2/2 काट दीजिएगा 1, यानी कि m का मान आपका -1 आ गया। ठीक है, कितना आसान है ये, एग्जाम में 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो हम आपको पर डे लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।